नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 575% का टैरिफ भारत पर अब लगेगा। यह बात चौंकाएगी। वो इसलिए भी क्योंकि यूएस ने अपना एम्बेसडर भेजा जो 12 जनवरी को शपथ लेते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का करीबी बताया जाता है। वो सर्जियो गोर बतौर यूएस एम्बेसडर कसीदे पढ़ते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। कहते हैं कि साहब ट्रंप के सच्चे दोस्त हैं मोदी, और हम जो है हर क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। जब वो इस तरह की बातें कर रहे हो, उसके कुछ घंटे बाद ट्रंप का ट्वीट आ जाता है, और वो ट्वीट ये बताता है कि साहब खेल जो है वो सीधा है। वो ये कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर निकालना है, और ये मैं अनायास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो उनका ट्वीट है वो ट्वीट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्रिक्स को निशाने पर लेना है। अब साहब ब्रिक्स को निशाने पर तभी क्यों लिया जा रहा है जब भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है? यह बड़ा सवाल है, इसको भी हम लोग समझेंगे। और यह जो 575% वाले टैरिफ की कहानी है, इसको भी डिटेल में जानेंगे, और शुरुआत यहीं से करते भी हैं, क्योंकि अभी तक जो नोन है वो तो 50% का ही है, यानी 25% टैरिफ लगा रखा है और 25% की पेनाल्टी है, चूंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं। तो अब आप कहेंगे कि 50 तो जान रहे थे, मैं 525 कहां से आ गया? तो उसके लिए ट्रंप का जो ट्वीट है उसे देखना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि ईरान से जो लोग ट्रेड रिलेशन है जिनका, उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा। अब देखिए क्या है कि भारत का ईरान के साथ पहले बहुत ट्रेड होता था, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, हो रहा है। तकरीबन 1.68 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। अब इस लिहाज से अगर आप देखें तो 25% जो है वो टैरिफ लगेगा एक्स्ट्रा, यानी 50 पहले से ही था, अब 25 ईरान के साथ ट्रेड करने की वजह से जुड़ेगा, यानी 75% हो गया। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ईरान पर तब ठोका जा रहा है 25% का टैरिफ जब वो ब्रिक्स का हिस्सा बन चुका है। यह ख्याल रखिएगा कि वेनेजुएला में तख्ता पलट इसलिए हुआ, निकोलस मादुरो को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो ब्रिक्स में जाना चाहते थे। वो ब्रिक्स जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाखुश हैं, उनकी टेढ़ी नजर है ब्रिक्स पर। और जब ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, तब उस सम्मेलन के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो कोई इस ब्रिक्स का हिस्सा बनेगा, इस ब्रिक्स के साथ जुड़ेगा, उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। ये जो ब्रिक्स के ऊपर कोप है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, उसका सीधा सा कारण यह है कि इस ब्रिक्स ने अमेरिकी जो दादागिरी है उसकी चूलें हिलाकर रख दी है, और उसके अगुआ बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए ये जो हमला है वो हमला कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पीएम पर है। चूंकि ये जो ब्रिक्स पर एक तरह से कहें कार्रवाई हो रही है, ब्रिक्स को छिन्न भिन्न करने की कोशिश हो रही है, ये कोशिश उसी दौर में क्यों होती है जब भारत के हाथ में बागडोर आती है? भाई पहले भी कर लेते, लेकिन अभी क्यों? यह बड़ा सवाल है। क्या आज ही जो है वो ब्रिक्स की वजह से डॉलर गिर गया? क्या आज ही ब्रिक्स की वजह से जो यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग है वो सब लोग घटाने लगे हैं, सब लोग सोना खरीदने लगे हैं, सब लोग, यानी ब्रिक्स के देश? क्या अभी ही डॉलर को जो वैश्विक बाजार है उससे बाहर करने की कवायद चल पड़ी है? नहीं, यह आज ही से नहीं हुआ। ब्रिक्स बना ही इसलिए कि साहब हम अपनी मुद्राओं में व्यापार करेंगे। तो अभी जो कोप टूटा है उसे समझना बड़ा जरूरी है। तो कहा साहब कि अब कर लो तुम ईरान के साथ व्यापार, तो यह 75% हो गया। अब आइए, अब आप कहेंगे आप तो 500% कह रहे हैं, तो 500% क्यों कह रहा हूं, 575% वो समझाता हूं। रूस के साथ जो लोग तेल खरीदते रहेंगे उनके ऊपर 500% का लगेगा। इस बाबत बिल जो है वो इन्होंने अप्रूव कर दिया। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ, बिल रखो ये, तो वो बिल रखा जाएगा। और चूंकि रिपब्लिकन की वहां आप एक तरह से कहें कि बड़ी भूमिका है, तो वो तो पास करा लेंगे, और इस तरह से भारत के ऊपर 500% का टैरिफ ठोक देंगे। अब ये जो नाराजगी है, ये जो खुन्नस है, ये खुन्नस क्यों है? भाई क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी खटक रहे हैं? और ईरान पर अभी जो 25% का टैरिफ, यानी जो लोग ईरान से व्यापार कर रहे हैं, उन पर क्यों लगाया गया है? दरअसल हुआ यह है कि तमाम कोशिशों के बाद
ईरान में जो इनकी तख्ता पलट की एक तरह से कहें कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो कामयाब नहीं हो पा रही है। अच्छा, उसकी वजह है, एक तो स्टारलिंक के सहारे जो वहां पर खुमैनी विरोधी आंदोलन खड़ा किया जा रहा था, उसको एक झटके में खुमैनी ने ध्वस्त कर दिया। कैसे? स्टारलिंक को जैम कर दिया। कहा जा रहा है कि किल स्विच दबा दिया, जिससे स्टारलिंक से जुड़े हुए जो तमाम सब्सक्राइबर थे उनका नाता टूट गया। अब ये जो स्टारलिंक से जुड़े हुए सब्सक्राइबर थे, यही लोग जो है वो खमैनी के खिलाफ या वहां जो रिजीम चेंज है उसके लिए ही उतरे थे। अब जब उनका लिंक टूट गया, चूंकि स्टारलिंक का नेट बंद हो गया, तो अब वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो छुप कर बैठ गए या घर में बैठ गए। दूसरी तरफ अब वहां प्रो जो गवर्नमेंट है वो रैलियां होने लगी हैं, लोग निकल कर सड़कों पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि खमैनी साहब आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। और वो शाह जो यहां पर अमेरिका की मदद से तख्ता पलट करना चाहता था अमेरिका में बैठकर, अब उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा? अरे स्टारलिंक जो है ध्वस्त हो गया है, जैमर लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो जैमर है वो रूस से मिला है संभवतः ईरान को। तो साहब हुआ क्या कि जो ये कवायद उन्होंने शुरू की थी कि यहां के लोगों को सड़कों पर उतारा जाएगा और खमैनी कुछ करेंगे और उसके बाद में अमेरिका घुस जाएगा, तो वहां जो है तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन लोगों के बाहर निकलने और खुमैनी के खिलाफ खड़े होने के लिए जो सबसे बड़ा ब्रिज बना था स्टारलिंक एलन मस्क का, उसी को जो है ठप कर दिया खुमैनी ने। एक चीज तो ये हुई। दूसरा ये चल रहा है कि जो अमेरिका का CIA है वो दो धड़े में बटा हुआ है। CIA ने पीछे एक रिपोर्ट दी है, कहां? अमेरिका को सौंपी है, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि साहब ये जो खुमैनी का तख्ता पलट है ये भी मुमकिन नहीं है, इसलिए हमको वेट करना चाहिए। लेकिन एक धड़ा वहां वो है जो वेट करने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं, अभी मौका दुरुस्त है, अभी जो है उलट पुलट कर देना चाहिए। तो आप ये कहें कि वहां जो एक बड़ा वर्ग है CIA का, वो कम से कम इस पक्ष में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, जिसको लगता है कि अभी जमीन उस तरह की तैयार नहीं हुई है। और अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जमीन तो सही में तैयार नहीं हुई है, क्योंकि अगर स्टारलिंक के नेट के ठप हो जाने से वहां पर जो खमैनी विरोधी खेमा है वो सड़क पर उतरना बंद कर देता है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये जो तबका है वो मुट्ठी भर है, और जो खुमैनी का समर्थक है वहां पर वो बहुत बड़ा है। तो हुआ क्या है कि ये जो वहां पर प्रो खुमैनी लोग उतर आए हैं, उसके कारण अब इनको लग रहा है अमेरिका को कि नहीं, अब बात ऐसे नहीं बनेगी, अब इनके ऊपर और जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, और उसके लिए जरूरी यह है कि चोक किया जाए उनको जो इनके साथ व्यापार करते हैं। तो जो व्यापार कर रहे हैं उसमें भारत भी है, UAE भी है, पाकिस्तान भी है, टर्की भी है, चीन भी है। चीन का बहुत भारी व्यापार है। लेकिन देखिए ये मसला टर्की और पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ ठोकने का नहीं है, ये निशाने पर ब्रिक्स है, तो वो बाद में इसको क्लेरिफाई करेंगे और कह देंगे कि जो ब्रिक्स कंट्री पर ठोक दिया गया। तो ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है, ये टैरिफ खींच है किस बात की? इस बात की कि साहब ये जो ब्रिक्स है ना, इसकी वजह से ईरान गिर नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने की वजह से उसकी जो आर्थिक तौर पर कमर टूटनी चाहिए वो कमर टूट नहीं रही है। जो प्रोपोगेंडा हमने फैलाया वो सफल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो बड़ी आवाम है वो खुमैनी के साथ खड़ी है। जिस तरह की प्रो खुमैनी रैली वहां चल रही है उसको देखते हुए ये साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि वो तख्ता पलट नहीं करेंगे। मिलिट्री जो है स्ट्राइक है उस पर भी लोग विचार कर सकते हैं, हालांकि इसके लेकर वहां मतांतर है, यानी दो राय है। अब वो क्या करेंगे वो एक अलग मसला है। लेकिन इस बात की नाराजगी ट्रंप और उनके प्रशासन को है कि ये जो भारत है, ये जो रूस है, ये जो चीन है, और आप कहें जो ब्रिक्स के देश हैं, इनकी वजह से ईरान में जो है उठापटक किया नहीं जा पा रहा है। तो क्या किया जाए कि ये लोग ईरान से धंधा करते हैं, तो इन्हीं लोगों के ऊपर पहले टैरिफ ठोका जाए। अब इस टैरिफ का मतलब यह हो गया कि अगर कोई सामान भारत का अमेरिका जा रहा है, तब आप समझिए क्या होगा। तब उसका आलम यह होगा, जो सामान अमेरिका जा रहा है उस पर
अब 75% टैरिफ लगेगा, क्योंकि हमारा तो ईरान के साथ ट्रेड है, जैसा कि हमने आपको बताया। और जब वो 500% वाला वो भी लग जाएगा, जो रूस का तेल खरीदने की वजह से लगेगा, तो 575% हो जाएगा। तो ये जो खेल है वो खेल ईरान में कुछ ना कर पाने की खीज है, और उस खीज का ठीकरा ब्रिक्स के ऊपर फोड़ा जा रहा है, भारत के ऊपर फोड़ा जा रहा है। देखिए, ईरान इनके लिए एक मास्टर पीस इसलिए भी था, क्योंकि अगर ईरान में कुछ कर पाते तो उसी तरह का कॉपी कैट भारत में करते। ऐसा नहीं है कि भारत में बंद हुआ है, मैं ये बार बार कह रहा हूं, भारत में कोशिशें इनकी जारी हैं। लेकिन अब इनके सामने संकट क्या है कि नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व खड़ा है, बावजूद इसके कि गठबंधन की सरकार है, दाल इनकी गल नहीं पा रही है। तो ये जो खेल चल रहा है वो खेल, मैं फिर कहूंगा, चीन और रूस से ज्यादा भारत को झुकाने का है, और पीएम जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। ये बात वो कई बार कह चुके हैं, संकेत उन्होंने दिया है। और जो अगस्त में एमएस स्वामीनाथन का प्रोग्राम था उसमें उन्होंने तो सीधे कहा था कि मुझे जो मैं कर रहा हूं उसकी निजी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं झुकूंगा नहीं, यानी मोदी झुकेगा नहीं। ये उन्होंने दो टूक संदेश दे दिया है। तो ये पूरा खेल जो है वो झुकाने का है, ईरान की खींच निकालने का है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इसका हासिल क्या कुछ होता है।